जिंदा समाधि के तौर पर देखी जाती है। महाराज बाबा ने जिंदा समाधि ली थी। अगर देखा जाए तो झूठी कस्में यहाँ पर खाता है तो उसे कठोर से कठोर दंड देखने को मिलता है और अपने यहाँ लेते चले गए थे। सुबह उठकर जब सिंह साहब ने जब अपनी छानबीन पड़ताल पूरी की, कसम खाने के प्रथा यहाँ पर यह है कि लोग बोलते हैं कि आप आइए यहाँ पर यहीं पर स्नान करिए, उसके बाद पीले रंग की धोती पहनकर आइए, कसम खाइए। इस तरह मतलब करने से अगर देखा जाए तो जल्द से जल्द कठोर दंड देखने को हम सभी के। स्वामी जी महाराज बाबा का मंदिर भव्य मंदिर है। नमस्कार दोस्तों, हम हैं अभी महाराज बाबा के मठिया पर। तो ये बैरिया का प्रसिद्ध महाराज बाबा का मठिया है जो कि बलिया के बैरिया में स्थित है और ये एक पूर्वांचल की आस्था का केंद्र है। इसे एक तरह का गांव का सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है। यहाँ ऐसे विवादों का निपटारा होता है जो और किसी जगह पर नहीं हो पाता। यहाँ के मान्यता के अनुसार यह सिद्धपीठ लगभग 5 बीघा में है और बाबा जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। यहाँ की सबसे प्रबल मान्यता यह है कि यहाँ अगर कोई भी झूठा व्यक्ति कसम खाता है तो बाबा जी उसे कड़ा दंड देते हैं और उसे काफ़ी मतलब दंडात्मक बाबा जी कार्रवाई भी करते हैं। यहाँ कई घटनाएं ऐसी है कि जब भी कोई झूठी कसम खाता है तो उसके साथ कोई न कोई अनहोनी हो जाती है। इसलिए यहाँ लोग सिर्फ सत्य बोलने आते हैं और सच्चे मन से बाबा के यहाँ आकर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। और बाबा के यहाँ यह भी है कि जो भी सच्चे मन से अपनी जो भी मुरादें मांगता है बाबा जरूर उसको पूरा करते हैं। तो आइए हम चलते हैं महाराज बाबा के मठिया में। तो अभी हम हैं महाराज बाबा के कुटिया पर और हम यहाँ का कुटिया का दर्शन करेंगे मनु महाराज के माध्यम से। जी, मेरा नाम मनु। मैं यहाँ पर श्री स्वामी जी महाराज बाबा का मठिया पर पिछले 12 साल से यहाँ पर महाराज बाबा की सेवा कर रहा हूँ। इस मठिया के जो प्रधान पुजारी श्री गोपाल दास जी हैं, फिलहाल 2 सालों से मठिया की निरंतर पूजा भाव सेवा अर्चना कर रहे हैं। मेरा नाम गोपाल दास है। मैं इस मठिया के कार्य को देखता हूँ और मेरे पिताजी नहीं है तो उन्हीं के जगह पे मैं यहाँ का कार्य देखता हूँ। ये गोपाल दास जी महाराज मठिया के पिछले 2 सालों से प्रधान सेवक के रूप में अपनी पूजा अर्चना का भाव दे रहे हैं। ये पूर्व से प्रधान सेवक श्री सतीश दास जी के पोते हैं। मठिया का कार्यभार का जिम्मा इन्हीं के ऊपर सौंपा गया है। इनके पिताजी के न रहने के कारण इनको इस महाराज बाबा का मठिया के पूजा अर्चना की जिम्मेदारी दी गई है। चलिए मैं आप सभी भक्तगणों को श्री स्वामी जी महाराज बाबा का मठिया का दर्शन कराने का सौभाग्य प्राप्त कराता हूँ। तो मनु महाराज जी, मैंने जैसा सुना है कि जो महाराज बाबा थे एक सिद्ध संत थे, तो यहाँ पे कोई भी अगर आकर झूठी कस्में या झूठी बातें बोलता है तो उसको भारी दंड भोगना पड़ता है। तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। जी, देखा जाए तो श्री स्वामी जी महाराज बाबा की समाधि हमारे क्षेत्र में जिंदा समाधि के तौर पर देखी जाती है। महाराज बाबा ने जिंदा समाधि ली थी। अच्छा। मतलब सदैव को वो परलोक को प्राप्त हुए थे। अच्छा। उनके हाथों के द्वारा जलाई गई अग्नि आज भी प्रज्वलित है। अच्छा। उसे हम लोग धुईं के रूप से जानते हैं। उस धुईं को साक्षी मानते हुए यहाँ पर लगातार पूजा अर्चना की भावना को भक्तों के द्वारा किया जा रहा है। उस धुईं के द्वारा ही पता चलता है वो धुईं सन 1844 से लेकर अभी तक प्रज्वलित है। उस धुईं के आधार पर ही हम सभी भक्तगणों के यहाँ पर यह मतलब प्रसिद्ध रूप से देखा जाता है कि महाराज बाबा की जिंदा समाधि है, अभी भी वो हमारे बीच में मौजूद है। यहाँ पर झूठी कस्में खाने की जो प्रथा है ये बहुत ही प्राचीन दिनों से चली आ रही है। कोई भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो झूठी कस्में यहाँ पर खाता है तो उसे कठोर से कठोर दंड देखने को मिलता है। अच्छा, हमको ये बताइएगा कि आपका उम्र जो मतलब अभी तक है जी, तो इसमें आपने कोई तो ऐसी घटना देखी होगी कि कई लोग आए होंगे जी, और झूठी कसम खाए होंगे तो उनके साथ कुछ न कुछ अनहोनी घटना घटी होगी। तो आपके नज़र में कोई ऐसी? जी, मेरे नज़र में देखा जाए सन 2014-15 की बात होगी। अच्छा। मधुबनी के एक यादव जी थे। अच्छा। जो हमारे यहाँ पर देहात क्षेत्र में जो अगर देखा जाता है तो कैसे गाय भैंस द्वार पर से खोलने की जो प्रथा होती है, अच्छा, चोरी करने की रात में, तो यादव जी ने मतलब एक सिंह साहब के द्वार पर से रात को एक भैंस खोलकर अपने यहाँ लेते चले गए थे। सुबह उठकर जब सिंह साहब ने जब अपनी छानबीन पड़ताल पूरी की, जो उसकी प्रक्रिया होती है छानबीन की प्रक्रिया पूरी करने पर उन्होंने पाया कि यादव जी के द्वार पे उन्होंने अपनी भैंस को पाया। तो भरी समाज में जब बैठकी हुई
यादव जी और सिंह साहब के बीच में। तो यादव जी ने सबके सामने स्पष्ट रूप से कह दिया कि भैंस मेरी है, आपकी नहीं है। तो इसी पर सिंह साहब ने कहा था कि तब चलिए, जब ये आपकी भैंस है तो चलिए श्री स्वामी जी महाराज बाबा के मठिया पर चल के कसम खा लीजिए, मैं उसके बाद कुछ भी नहीं बोलूँगा। यादव जी आए, कसम खाए। कसम खाने के प्रति यहाँ पर यह है कि लोग बोलते हैं कि आप आइए यहाँ पर, यहीं पर स्नान करिए, उसके बाद पीले रंग की धोती पहनकर आइए, कसम खाइए। इस तरह मतलब करने से अगर देखा जाए तो जल्द से जल्द कठोर दंड देखने को हम सभी के बीच मिल जाता है यहाँ पे। तो यादव जी आए, यहाँ पर जो प्रक्रिया उसको पूरी की, पीली धोती पहन के जब यहाँ से जाने लगे तो स्पष्ट आंखों से देखा गया था कि ऊपर चढ़ने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर भी अपने मन को मतलब वो जगाते हुए, डर भय को अलग रखते हुए, जब वो समाधि पर कसम खाए तो जब यहाँ से वो गए तो देखा जाए तो मतलब 24 घंटे भी नहीं बीते थे। सुबह को देखा गया लोग के द्वारा तो सूर्यमनपुर जो स्टेशन है वहीं पर ट्रैक पर वो रेलवे से कटे पाए गए थे। अच्छा, तो आपने ऐसा जाना मनु महाराज के द्वारा कि अगर कोई भी झूठी कसम आता है, मतलब खाने, अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसको स्वामी जी महाराज के द्वारा दंड भोगना ही पड़ता है। तो अगर आपका भी कोई कुछ मामला हो किसी के साथ तो आप आ सकते हैं, और जो प्रक्रिया हमको मनु महाराज ने बताया उसको पूरी करके आप अपना मामला निपटारा करवा सकते हैं। तो हम चलें। तो अब हम चलते हैं महाराज बाबा के समाधि स्थल के तरफ। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये घंटियां टंगी हुई हैं बहुत सारी, तो इसके बारे में हमको कुछ मनु महाराज बताइए। जी देखिए, जैसे कि कितने बहुत से लोग आते हैं यहाँ पर बाबा का दर्शन करने के लिए और अपने मनोकामनाओं को पूर्ण हो जाने पर कुछ न कुछ मन्नत मांग के जाते हैं। अगर मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो मैं जैसे प्रसाद चढ़ाऊंगा, आंचला चढ़ाऊंगा या घंटी लगाऊंगा। तो बहुत से भक्तगणों के मनोकामनाएं पूर्ण होने पर भक्तगणों के द्वारा घंटी लगाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं कि मनोकामना पूरी होने पर लोग घंटी टांगे हैं। तो अभी हम चल रहे हैं महाराज बाबा के समाधि स्थल की तरफ। तो मैं बोलूँगा कैमरामैन से कि जरा एक बार पूरे मंदिर को दिखाएं कि किस तरीके से स्वामी जी महाराज बाबा का मंदिर, भव्य मंदिर है। तो हम धीरे धीरे महाराज बाबा के समाधि स्थल की तरफ चल रहे हैं। तो मनु महाराज जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि श्री स्वामी जी महाराज बाबा के शिष्यों की नामावली जी, तो इसके बारे में हमको बताइए। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि 11 शिष्य हैं, जिसमें कि इसमें कुछ मतलब जो संत हैं जी, उनको मैं, जैसे सुदिष्ट बाबा जी हैं, जी, ठीक है, और आपका ये सुनरत जी, हरिदास जी, संतोष जी, इन लोगों को हम लोग जानते हैं, और इनके बारे में थोड़ा हमको बताइए। जी। अगर देखा जाए हम लोग अपने मठिया के प्रणाली को, तो श्री स्वामी जी महाराज बाबा की जो शिष्यों की प्रणाली है वो धरणीश्वरी संप्रदाय के अंतर्गत में आती है। धरणीश्वरी संप्रदाय की शुरुआत को अगर हम लोग के संज्ञान के द्वारा देखा जाए तो धरणी बाबा, जिनके मठिया माझी में स्थित है, उन्हीं के द्वारा ये शुरू की गई थी। धरणी बाबा के शिष्य राम प्रसादी बाबा, जो जिनका मठिया परसागढ़ में पड़ता है। क्योंकि देखा जाए तो धरणी बाबा के जो शिष्य थे वो राम प्रसादी बाबा थे, जिनकी मठिया परसागढ़ में पड़ती है। राम प्रसादी बाबा के शिष्य चैन राम बाबा, जिनके मठिया साहतवार में पड़ती है। उनके शिष्य महाराज बाबा, श्री स्वामी चैन राम बाबा के शिष्य महाराज बाबा है। तो मैं आपको बता दूं कि चैन राम बाबा का जो स्थल है वो हमारे बैरिया तहसील से लगभग में माना जाए तो 18 से 20 किलोमीटर दूर सहतवार एक स्थान है, वहीं पे चैन राम बाबा का भव्य मंदिर और एक ठाकुरबाड़ी जो कहा जाता है वो स्थित है। तो और भी हम देखेंगे महाराज बाबा के आश्रम के स्थलों पे, तो ये हम घूमेंगे, दर्शन करेंगे।
मनु महाराज के माध्यम से बताइए महाराज जी, और क्या क्या यहाँ पे है और कैसे कैसे क्या स्थापित हुआ। देखा जाए तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूँ भंडारा गृह से। अच्छा, भंडार गृह। भंडार गृह जो है, जो कि ऊपर पड़ा हुआ है, वहाँ पे देख सकते समाज के एकदम जस्ट बगल में है। जी जी भंडारा गृह पे मतलब हर प्रत्येक साल जी। यहाँ पे यज्ञ होता है, जो कि बसंत पंचमी से 2-3 दिन पहले से शुरुआत होती है। अच्छा। माघ मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा या द्वितीया से यज्ञ का शुभारंभ होता है। बसंत पंचमी के दिन श्री स्वामी जी महाराज बाबा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। यह यज्ञ एकम या प्रतिपदा या द्वितीया से लेकर द्वादशी के दिन तक चलता है। द्वादशी के दिन तक को यहाँ पर भव्य भंडारा का आयोजन प्रत्येक साल किया जाता है। तो उसी में अगर देखा जाए तो रसद सब पहले यहाँ पे महाराज बाबा के भोग लगने के बाद इसी भंडार गृह में रखा जाता है। मतलब जितना भी सब कुछ बनता है या जो है उसमें जो पूरी प्रसाद बनता है उसको भंडार में रखा जाता है। अच्छा। और जो ये आप 4 नाद देख रहे हैं, अच्छा, ये हाँ। इसमें खीर और सब्जी रखा जाता है। अगर मठिया के भाषा के अंतर्गत देखा जाए जी। तो 2 नादों में तस्मई, जिसे हम लोग खीर के नाम से जानते हैं, और 2 नादों में साग रखा जाता है, जिसे हम लोग सब्जी बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इतना मतलब आप इस जो ये मतलब बनाया गया है, ये टैंक कहा जा सकता है। तो इसके साइज के अनुसार देख सकते हैं कि कितना उस दिन मतलब जनता भीड़ आती होगी, उसके लिए ही इतनी बड़ी व्यवस्था करके अभी से मतलब ये कितने साल ये बने हुए होंगे? इसका अभी जीर्णोद्धार किया गया था, 3-4 साल हुआ। चूँकि देखा जाए तो ये हम लोग के आने के यहाँ पहले से यहाँ पे था, लेकिन इसका जीर्णोद्धार का काम पहले यहाँ पर नादें 3 थी। अच्छा। लेकिन सन 2021-22 में जब समाधि का परिक्रमा का जीर्णोद्धार हुआ था, उसी समय एक नाद को जनता के लिए एक नाद को और बढ़ाया गया था। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप मंदिर देख सकते हैं। ये श्री रामचंद्र जी, सीता भगवान और बजरंग बली का मंदिर है। मठिया के अधिकांश मंदिरों का अगर हम लोग देखें तो रानीगंज में हीरालाल केसरी जी थे, उनके 4 पुत्र थे। उनके सबसे छोटे पुत्र श्री ब्रह्मेश्वर नाथ केसरी जी, उन्हीं के द्वारा मठिया का अधिकांश विकास को कराया गया है। देखा जाए तो केसरी जी के खानदान 3 पुश्तों से लगातार मठिया की सेवा अर्चना में लगे हुए हैं। ये व्यास गद्दी पहले समय में यहीं पर यज्ञ के दौरान प्रवचन का कार्यक्रम होता था। व्यास जी लोग यहीं पर बैठते थे और सामने यहाँ पर लोग प्रवचन सुनते थे। भक्तजन यहाँ सामने से। ये श्री साईं बाबा का मंदिर, साईं बाबा के मंदिर भी यहाँ पे स्थित है। ये राधा कृष्ण जी का मंदिर है। यहाँ पे राधा कृष्ण जी का भी मंदिर स्थित है महाराज बाबा के प्रांगण में। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये एक जो गुंबज के प्रकार का बना हुआ है, अच्छा। ये यज्ञशाला है। प्रत्येक साल यज्ञ का कार्यक्रम इसी में होता है। मतलब जो महाराज बाबा का जन्मोत्सव मनता है उस दौरान जो यज्ञ होता है उसका इसी पूजा अर्चना इसी में किया जाता है। इसी में यज्ञशाला है। आप देख सकते हैं ये जो धर्मशाला बनी हुई है, ये सभी भक्त के मन्नतों के पूर्ण होने पर ही ये भक्तों के द्वारा बनवाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं निकट में ही एक जवाहिर के टोला का गांव है, वहीं के भक्तगण के द्वारा ये बनवाया गया है। ये आप लोग जो शेड देख रहे हैं, ये पर्यटन विभाग के द्वारा सुंदरीकरण के कार्य होने के पश्चात इस शेड को यहाँ पे लगाया गया है। यज्ञ के दौरान, यज्ञ के भंडारे के दिन प्रसाद यहीं पे बनता है। देख सकते हैं यहाँ पे एक सत्संग भवन का निर्माण कराया गया है और पीछे भी एक धर्मशाला है। यहाँ पे इन धर्मशालों में यहाँ पर लड़की दिखाई और शादी विवाह का कार्यक्रम प्रत्येक साल होते हैं। यहाँ पे प्रत्येक साल में अगर देखा जाए तो सैकड़ों शादी विवाह यहाँ पे, सैकड़ों से हजारों के बीच में यहाँ पर हर साल शादी विवाह होते तो हैं। मुझे एक चीज बताइएगा जी। कि जैसे यहाँ पे लोग शादी करवाने आते हैं अपने घरों का, या जो कहते हैं कि दुल्हन देखने का कार्यक्रम या दूल्हा देखने का कार्यक्रम होता है, तो मंदिर की तरफ से उसके लिए कुछ लिया जाता है शुल्क? और ये एक प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है कि कभी कभी मैंने सुना है कि लोग आते हैं दुल्हन दिखाने और गलत बोल के आते हैं कि हाँ ये है वो है, और झूठ बोल कर जाते हैं जी। तो उसका क्या दंड मिलता है और उसका क्या? चूँकि आपने यहाँ पर लड़की मतलब दुल्हन दिखाई और दूल्हा दिखाई के कार्यक्रम के बारे में आपने जानना चाहा, तो यहाँ पर सुविधा शुल्क के रूप में मतलब मठिया के विकास हेतु हम लोग दोनों पक्षों से मिलाकर 351 रुपये का मतलब चंदा हम लोग यहाँ पे लेते हैं। अच्छा। और आपने जब पूछा कि यहाँ पर दूल्हा दिखाई और दुल्हन दिखाई के जो कार्यक्रम है, अगर कितने लोग आते हैं, जैसा आपने बताया, हम लोगों भी ने इसको गौर किया है, कितने लोग यहाँ पे आते हैं, बोलते हैं कुछ और करते हैं कुछ और। तो इस मठिया के अंतर्गत हम लोगों ने ये भी पाया है, यहाँ पर महाराज बाबा की दिव्यता का मैं वर्णन करता हूँ। लोग यहाँ पर आते हैं और अगर बात बदल के यहाँ से जाते हैं
यहाँ पे कुछ बात और बोल के गए और घर पे पहुँचने के बाद कुछ और बात अगर बोलते हैं तो उसका भी प्रभाव हम लोगों को देखने को मिलता है। क्योंकि देखा जाए तो दो पक्षों के बीच में एक दुल्हन दिखाई का कार्यक्रम यहाँ पे हुआ था, तो जिसमें दूल्हे वालों ने यहाँ पे आके उन्होंने मतलब बोल दिया कि हमें दुल्हन पसंद है और यहाँ से वो लोग चले गए। यहाँ से जाने के पश्चात घर पर जाकर तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे करीब में उन्होंने मना कर दिया कि हमें नहीं करना है। उसके बाद से लड़के की मतलब जो दूल्हे थे उनकी माँ को ऐसा बुखार आया और पेट में ऐसा दर्द उत्पन्न हुआ कि मतलब वो 3 दिनों तक बहुत परेशान रही। फिर किसी भक्तगण के द्वारा जब कहा गया कि आपने ही मंदिर पे महाराज बाबा का मठिया पर जाकर बात को बोला है और उस बात पर आपने अमल नहीं किया है, उसी के पश्चात आप सबको ये भोग भोगना पड़ रहा है। तत्पश्चात तुरंत ही लड़के के पिता ने वहाँ पर दुल्हन पक्ष वालों को फ़ोन किया कि गलती हमसे हो गई है, अब यहाँ पर हम लोगों ने लड़की को देखा, लड़की हमें पसंद है, हम लोग आप ही के यहाँ शादी करेंगे। तो उसी के पश्चात जब वहाँ पे कहा तकरीबन 24 घंटे भी नहीं बीते थे, उनके लड़के की माता की तबीयत तकरीबन मतलब फिर से पहले की फिर तरह से जैसे थी सामान्य हो गई। ठीक है। तो जैसा आपने जाना कि आप यहाँ मतलब आकर किसी भी तरीके का झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये मतलब स्थल ही ऐसा है कि आप सिर्फ सच्चे लोगों का ही यहाँ पे आना जाना महाराज बाबा के अनुसार होना चाहिए और होता है। कुएं के महात्म्य की बात यह है कि श्री स्वामी जी महाराज बाबा के 11 जो शिष्य थे, जिनका नाम वहाँ पर समाधि पर हम लोगों ने देखने को पाया था, उन 11 शिष्यों के द्वारा यहाँ पर इस कुएं का निर्माण कराया गया था। सिर्फ रात भर में, सिर्फ खुरपी के प्रयोग के द्वारा रात भर में इस कुएं का निर्माण पूरा तरीके से हुआ था। जो स्वामी जी महाराज बाबा के 11 शिष्य थे, उन्हीं के द्वारा ये कुआं रात भर के अंदर बना था। इस पेड़ को अगर देखा जाए तो इसे दालचीनी के नाम से दूसरे जगहों पर जाना जाता है, लेकिन हमारे मठे के अंतर्गत इसे कल्पतरु का नाम दिया गया है। यह पेड़ बहुत ही प्राचीन है और इस पेड़ की मान्यता ऐसी है कि यहाँ पर अनेकों लोग महाराज बाबा के यहाँ आते हैं तो यहाँ भी मन्नत मांग कर जाते हैं, तो मन्नतें पूर्ण होती है। देख सकते हैं कितने भक्त लोगों के द्वारा यहाँ पर रक्षा सूत्र बांधा गया है कि अगर हमारी मनोकामना पूर्ण होगी तो फिर हम आके इस रक्षे को हटा के यहाँ पर अंग वस्त्र का दान करेंगे। मंदिर हमारे गांव के मालिक श्री गिरधर बाबा जी का है। इस मंदिर को मठिया के तत्कालीन सेवक श्री राम उदास दास जी के द्वारा बनवाया गया था। आप जो ये मंदिर देख रहे हैं, ये शंकर भगवान का प्राचीन मंदिर है। यह श्री स्वामी जी महाराज बाबा के सबसे छोटे शिष्य श्री सुदिष्ट बाबा जी के द्वारा बनवाया गया था। आप जैसे देख सकते हैं, ये शिव परिवार का मंदिर है। मूर्ति सहित पूरे शिव परिवार का यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित की गई है मूर्ति को। ये माँ दुर्गा का मंदिर। इसके पश्चात आपको दिखाते हैं, ये बजरंगबली का मंदिर है। ये मंदिर बहुत ही देखा जाए एक तरह से तो मठिया का अंदर ये भी एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये हमारे देखा जाए तो ये हमारे मतलब 2 पुश्तों के होशोहवास के पहले का मंदिर है। ये माता संतोषी का मंदिर, ये हमारे सेवा काल के दौरान बना हुआ सबसे अंतिम मंदिर है। ये मंदिर जो आपको दिखा दें, ये पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है।